हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो आप सबको तो खबर है ही कि डीएलएड की परीक्षाएं मई महीने से शुरू होने जा रही हैं। 22 मई प्रथम वर्ष और 23 मई से द्वितीय वर्ष की, और सभी छात्र डीएलएड की परीक्षा की तैयारी में लग चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 3 स्टेप्स फॉलो करके आप डीएलएड के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, डीएलएड एग्जाम को पास करने का, क्रैक करने का, इन परीक्षाओं से पार पाने के 3 ऐसे तरीके, 3 ऐसे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। आज हम बात करेंगे, बहुत आसान भी होंगे जिनको आप आसानी से फॉलो कर सकते हो, और उस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे, उन स्टेज पर जाओगे तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक करोगे। वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो 3 स्टेप्स टू क्रैक डीएलएड एग्जाम। डीएलएड की जो परीक्षाएं होती हैं उन्हें क्रैक करने के लिए 3 स्टेप्स में बताऊंगा। सबसे जरूरी बात ये, इस वीडियो को जारी रखने से पहले आप ये जान लो कि ये 3 स्टेप जो हैं ये आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल मेहनत को डिफाइन करती, यानी कि आप कैसी तैयारी क्या करोगे, कैसे नहीं, इन सब पर बात होगी। और आपका पूरा डेडिकेशन चाहिए होगा। अगर आप अपने मन से ऐसे सो के, बैठ के, कान में हेडफोन लगा के वीडियो देखे और छोड़ दिए तो नहीं, आपको इस वीडियो को फॉलो करना होगा। यानी कि आपको इसमें बताए गए 3 स्टेप्स आपको उतारने होंगे अपनी दिनचर्या में, और ये कब तक? जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक। याद रखिएगा, लगातार वो 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो इस स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है वो है कंटेंट। जी हाँ, सबसे पहली बात, मोस्टली अब मैं कंटेंट की बात क्यों कर रहा हूं, आप बोलोगे कि सर बहुत लोग तो जानते हैं, सभी को पता है कंटेंट होना चाहिए। भाई कंटेंट का मतलब यहां पर है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, साल भर, बहुत से क्या 99.9% कभी साल भर कॉलेज नहीं गए, और डायरेक्टली जब एग्जाम का टाइम टेबल आता है तब नींद से जागते हैं, कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं और पढ़ाई करने के लिए आते हैं। दूसरा कि भाई इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी कहीं और बिजनेस जॉब में इन्वॉल्व हैं, और डीएलएड को उन्होंने अभी डिग्री को रखा है ताकि भाई इसको एग्जाम दे सके, क्राइटेरिया बन जाए, और उसके बाद पास होकर फिर इस फील्ड में घुसे। तो याद रखिए, ये फील्ड आपके लिए जानी पहचानी नहीं होती है ना, अननोन होती है। तो इसमें आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट में ध्यान रखिएगा, आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स होने चाहिए, प्रश्न उत्तर होने चाहिए बढ़िया से, ध्यान रखिएगा। और प्रेफरेंस प्रश्न उत्तर को देना है कि नोट्स को देना है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। आपने अभी वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट जाकर चेक करना, दिख जाएगी आपको, डीएलएड एमपी डीएलएड की जानकारी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आपके पास कंटेंट्स में नोट्स, प्रश्न उत्तर, ये सब होना चाहिए। फिर आपके पास होना चाहिए वीडियो लेक्चर। जी हाँ, उन नोट्स को समझाते हुए आपके पास वीडियो लेक्चर भी होना चाहिए। ये ध्यान रखें, कहीं से भी कुछ भी देखो, कहीं से देखो, बट आपके पास वीडियो लेक्चर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा ही देखो, मेरे ही चैनल से देखो, कहीं से भी आपको बेहतर पढ़ाई अगर मिलती है, बेहतर वीडियो लेक्चर्स आपको मिलती है डीएलएड के, आप वो फॉलो करो और देखो जरूर, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तीसरी बात कि आपके पास जो है पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट और सिलेबस की सही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस तो नहीं, ब्लूप्रिंट की बात कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस इस तरह से इसमें डीएलएड में ऐसे बताया नहीं जाता। डीएलएड में सिलेबस मतलब सरकार तो ऐसे नहीं बताती, मतलब कौन सा यूनिट है, कैसा यूनिट है, ये तो ब्लूप्रिंट से आपको पता चल जाएगा मार्क्स से, तो उसी पर ध्यान दो। ठीक है, यानी इस यूनिट में किन किन टॉपिक पर फोकस होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या उद्देश्य होगा, ये जानकर कोई मतलब नहीं। इसलिए आप सिर्फ ब्लूप्रिंट पर फोकस करना कि इस यूनिट से इतने मार्क्स आते हैं, ये यूनिट से इतने वस्तुनिष्ठ आते हैं, ये यूनिट से इतने थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, इतनी जानकारी तो चाहिए। यानी प्रश्न पत्र का प्रारूप आपको होना चाहिए। और फिर उसके बाद पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मजे की बात बताता हूं, ये सारे नोट्स, प्रश्न उत्तर, वीडियो लेक्चर, ब्लूप्रिंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, गेस्ट क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा, क्रैश कोर्स में। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा हमारे क्रैश कोर्स के बारे में। हजारों स्टूडेंट्स ने खरीद भी लिया है, आप भी देखिएगा उसके बारे में। पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली स्टेप आपके पास क्या होना चाहिए? कंटेंट। और कंटेंट में आपके पास नोट्स, प्रश्न उत्तर, वीडियो लेक्चर्स, ब्लूप्रिंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये आपके पास होना चाहिए। प्रत्येक विषय का बोल रहा हूं, ये प्रत्येक विषय का ध्यान रखेंगे आप, ये होना ही चाहिए आपके पास। उसके बाद दूसरी स्टेप्स ये जमा हो गया, और ऑलमोस्ट डीएलएड की टाइम टेबल घोषित हो गई है, तो आपके पास ये कंटेंट तो होंगे। अभी जो मैंने बताया यहां पर कि ये कंटेंट आपके पास होना चाहिए। तो भाई अगर डीएलएड की परीक्षा का टाइम टेबल आपने देख लिया है, आप प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, तो आपके पास ये तो होगा। आपके पास नोट्स, प्रश्न उत्तर होने चाहिए, आपके पास वीडियो लेक्चर्स होने चाहिए, आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। खैर वीडियो लेक्चर तो डेली बेसिस पे भी आ जाते हैं, है ना। जैसे हमने अपने क्रैश कोर्स में पूरा प्लान बनाया है, 14 अप्रैल से लेकर टोटल पर जब तक परीक्षा चली तब तक पर डे किस विषय की, किस यूनिट की, कौन सा एक्सक्लूसिव कंटेंट आएगा ऐप में, सब हमने टाइम टेबल डिसाइड कर रखा है। तो वो 1 बाय 1 सीरीज मिलती है। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ब्लूप्रिंट, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इतना कंटेंट तो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, प्रैक्टिस। जी हाँ, बहुत सारे लोग किताब खरीद लेंगे, बहुत सारे लोग कोर्स परचेस कर लेंगे, बहुत सारे नोट्स ला लेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति उसको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करता। जब तक एग्जाम सर पे ना आ जाए, जब तक एग्जाम एकदम नजदीक ना आ जाए, तब तक बच्चे उसको पढ़ते ही नहीं है, सीरियस होते ही नहीं, क्योंकि साल भर तो कॉलेज गए नहीं। और जब किताब उठाते हैं तो भाई कुछ समझ नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कहाँ की बात हो रही, किस अवस्था की बात हो रही, क्या होता है बाल्यावस्था, क्या होती खतरनाक अवस्था, भाई क्या है अधिगम, क्या है संज्ञान, पता ही नहीं चलता कुछ भी, है ना, सब सर के ऊपर से जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। अब ये प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? तो आप क्या करो, अपना खुद का एक टाइम टेबल बना लो कि मैं पर डे
दो सब्जेक्ट को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मेरे दो विषय रहेंगे, ठीक है, कोई भी दो विषय पकड़ लो, या फिर आप ये डिसाइड कर लो कि आज मैं सारे विषयों के या फिर इन दो विषयों के 5 इकाई के सिर्फ एमसीक्यूज को पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, पूरे मेरे एमसीक्यू तैयार होने चाहिए। या फिर किसी एक विषय के क्या कर सकते हैं 2024, 2023, 2022 के सारे पीवाईक्यूज बना लूंगा मैं, कुछ इस प्रकार की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो हमारे पास से आपको गेस्ट पेपर, ब्लूप्रिंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, गेस्ट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न आ सकते हैं, ऐसा कुछ मिल जाए मटेरियल तो भी आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, याद रखिएगा। सिर्फ किताब खरीद लाना, नोट्स कोर्स ज्वाइन कर लेना, आपके पास नोट्स होना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना, इन सबसे काम नहीं बनेगा। उनको भाई प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। क्यों? साल भर तुम कॉलेज गए नहीं, साल भर तुम स्कूल गए नहीं, साल भर तुमने लिख के देखा नहीं, साल भर तुम्हें लिखना प्रैक्टिस आता नहीं, तो ये सब कैसे होगा? प्रैक्टिस करके ही होगा। तो इसी समय कम से कम अंतिम समय तो प्रैक्टिस कर लो। जाके अपनी सारा कला, सारा हुनरबाजी डायरेक्ट परीक्षा में लिखोगे क्या? नहीं, उसके पहले प्रैक्टिस कर लो। परीक्षा में एक्सपेरिमेंट करोगे तो परीक्षा तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट कर देगा, ध्यान रखना। अब आते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 होगा आपका रिवीजन, यानी पढ़े हुए चीज को दोहराना। जी हाँ, पढ़े हुए चीज को आप दोहराएंगे, क्योंकि ये कोई आपका 10वीं का, 8वीं का, 9वीं का कोई कविता नहीं है। जॉनी जॉनी यस पापा, खैर ये भी 10वीं में नहीं रहता है ना, एबीसीडी नहीं है जो बचपन से पढ़े यार एकदम रट गया है। आपको दोहराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे खतरनाक वर्ड हैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं। मान लो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। अभी कई लोग तो अरे सर ये क्या बोल दिया आप, संज्ञानात्मक विकास, ये कौन सी चिड़िया है भाई? ये जीन पियाजे ये क्या है भाई? जीन पियाजे क्या नाम है, बकवास। तो भाई ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। दोहराओगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको याद रहेगा। दोहराना है आपको, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, इन सब चीजों की ध्यान में रखना डेली बेसिस पे। और एक ऐसा होना चाहिए डेली बेसिस, यानी प्रतिदिन, याद रखिएगा, डेली बेसिस यानी कि प्रतिदिन बेसिस पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कल हमने बाल व्यवस्था बाल विकास की इकाई 1 पढ़ी, मान लो इकाई 1 और 2 खत्म की दिन भर में, तो रात को सोने से पहले उन दोनों यूनिट्स का रिवीजन भी फिर से करेंगे हम। इस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए, इस प्रकार की आपकी अप्रोच होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक। तो ये आपका स्टेप 3 होगा। तो इन 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, यानी स्टेप 1 आपके पास क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, प्रश्न उत्तर, नोट्स, पीवाईक्यूज, ब्लूप्रिंट, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब गेस्ट क्वेश्चंस आपके पास होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या, आपको भाई उन जो भी आपने खरीद रखा है, जो भी आपने पढ़ रखा है, जो भी आपके पास है, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। यानी लिख लिख के दीर्घ उत्तर प्रश्न को देखो, एमसीक्यूज को सॉल्व करके देखो, अति लघुत्तर प्रश्न के उत्तर लिख कर देखो, बिना देखे, है ना। कोई आपने पढ़ाई कर ली, प्रश्न देख रहे, 4 प्रश्न ऐसा लिख लो रफ में, और फिर उनके उत्तर बिना देखे सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। 30 शब्द में आ रहा है कि नहीं, 45 शब्द में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि शब्द सीमा भी मायने रखती है, याद रखना है। इसमें डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्या करो, उनकी प्रैक्टिस करो सारी चीज की, ठीक। तीसरा कि भाई आपको रिवीजन करना होगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपने याद किया, जो भी आपने वीडियो लेक्चर देखा, उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको आपको दोहराना पड़ेगा, उसका आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये रोजाना होगा, डेली बेसिस। ऐसा नहीं आज रिवीजन किया फिर अगले संडे फिर परीक्षा के एक दिन पहले कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा, डेली बेसिस पे करेंगे, ठीक। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये 3 स्टेप्स अगर फॉलो करते हैं आप, निश्चित रूप से डेढ़ की परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करेंगे। और डीएलएड की परीक्षा को आसानी से क्रैक करने का तरीका है कि आप जो है हमारा क्रैश कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है 14 अप्रैल से, पूरा शेड्यूल भी लॉन्च कर दिया है कि 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल से लेकर पूरा वो जब तक परीक्षा चलेगी 22 मई से स्टार्ट हुई तब तक हर चीज जो उसमें परीक्षा के दौरान भी हर चीज में एक्सक्लूसिव कंटेंट इस ऐप में उपलब्ध होगा, इस कोर्स में उपलब्ध होगा। कोर्स मजे की बात यह है कि ये कोर्स 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, और हाँ 30 नहीं 33% की छूट के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है कोर्स, याद रखिएगा। तो ये अंतिम सप्ताह है कोर्स का, परचेस करने का क्रैश कोर्स का, फटाफट परचेस कर लीजिएगा सभी लोग। परचेस करने का तरीका बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करेंगे और जो भी कोर्स आपको चाहिए, मान लीजिए क्रैश कोर्स प्रथम वर्ष आपको चाहिए तो वो कोर्स आप परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 33% ऑफ चल रहा है, तो कूपन कोड नहीं डालना है, डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना है। अब ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड जो है आपका ग्रुप होगा व्हाट्सएप, उन तक जरूर शेयर कर दें, वहां तक लिंक जरूर शेयर करें, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो है, सब तक जरूर पहुंचनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, इंस्टाग्राम की लिंक है, उसको भी फॉलो कर लें, वहां भी ज्वाइन कर लें, न्यूज, नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक वहां आते रहती है। साथ ही साथ परीक्षा में एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र बदलना और परीक्षा कब होगी, उस परिवर्तन और रिजल्ट, इन सब की जानकारी की वीडियो सबसे पहले बनाकर मैं दे देता हूं चैनल पर। अगर आप ऐसी कोई जानकारी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करना ना भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रहेगी सब्सक्राइब करके, तभी कोई बोर्ड से आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलेगी और आपसे कोई जानकारी नहीं छूटेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।